आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं टॉप 10 रात में भी पोस्टमार्टम की सहूलत को बनाया जाए यकीनी। रियासती वजीर हरीश राव ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत जारी की और कहा कि सरकारी दवाखानों में मरीजों के साथ खुश असलूबी से पेश आते हुए उनका बेहतर इलाज किया जाए। सरकारी दवाखाने से जब मरीज डिस्चार्ज होता है तो उसे मुफ्त अद्वियात दी जाएं। रियासत तेलंगाना अद्वियात और तिब्बी तालीम का मरकज है। वजीर सेहत ने मजीद कहा कि रियासत में गुज़िश्ता एक साल के मुख्तसर से अरसे में 8 मेडिकल कॉलेजेस की बुनियाद डाली गई और हुकूमत कोशिश कर रही है कि बहुत जल्द 1442 मखलूआ असिस्टेंट्स की जायदादों को पुर किया जाए। उन्होंने ओहदेदारों को इंतबाह दिया कि कोशिश की जाए कि मेडिकल कॉलेज में रैगिंग ना हो। ऐसे वाक़यात का सख्ती से नोट लिया जाए। मुमकिन हद तक इस तरह के अमल का खात्मा किया जाए। बेरोजगार नौकरी के मुतलाशी अफराद के लिए है खुशखबरी। हैदराबाद में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने एक एलामिया जारी करते हुए अवाम से दरख्वास्तें तलब की हैं। ये इदारा हैदराबाद में एक मरकजी हुकूमत की शाख है जिसमें 45 असिस्टेंट मैनेजर्स के ओहदे मखलूआ हैं जिनकी भर्ती के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। इन जायदादों के लिए उम्मीदवारों को बैचलर डिग्री, इंजीनियर या मास्टर डिग्री के अलावा मुताल्लिका महारत में मसावी कोर्स पास होना लाजमी है। उम्र की हद 21 से 30 साल के दरमियान होनी जरूरी है। अगर आप इन तमाम शराइत पर पूरे उतरते हैं तो आज ही दरख्वास्त दें और अपना मुस्तकबिल बनाएं। ऑनलाइन मोड के जरिए उम्मीदवार 10 मई तक दरख्वास्तें दे सकते हैं। दरख्वास्त फीस 750 रुपए रखी गई है। हाई स्कूल में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात हमेशा मौसम गर्मा की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं और प्लान बनाया जाता है कि घूमने के लिए किसी ठंडी जगह का इंतखाब किया जाए और कुछ दिनों के लिए लुत्फानंदोज होने का मौका मिले। क़ब्ल उन्हें जानकर हैरत होगी कि पहली जमात से जमात नहुम तक तलबा को 12 अप्रैल से इम्तिहानात देने होंगे। तमाम क्लासेस के इम्तिहानात 20 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होंगे जबकि 21 तारीख को नताइज का ऐलान होगा। साथ ही 25 अप्रैल से 11 जून तक गर्मियों की छुट्टियां दी जाएंगी। सरकारी और खानगी स्कूल्स के लिए इन तवारीख पर तातीलात दिए जाएंगे। तकरीबन 48 दिनों की इस साल छुट्टियां दी गई हैं और 12 जून से दोबारा तालीम का आगाज होगा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और साबिक रियासती वजीर जाना रेड्डी की हालत नासाज हो गई है जिसके चलते उन्हें रात देर गए यशोदा हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। डॉक्टरों ने बताया है कि मुकम्मल तौर पर जांच के बाद पता चला कि उनके दिल की शुरियानों में एक मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है जिसके बाद उन्हें स्टंट लगाया गया है। अब उनकी सेहत मुस्तहकम है। सोमाजीगुड़ा में वाक़े इस दवाखाने में वो डॉक्टरों की सख्त निगरानी में है। आपको पता होना चाहिए कि रियासत तेलंगाना में जाना रेड्डी के पास सबसे ज्यादा वक्त तक वजीर बने रहने का रिकॉर्ड है। ताहम अब वो 76 साल के हो गए हैं। ऐसा लगता है कि कोरोना अब फिर एक मर्तबा दुनिया में फैलने की कोशिश कर रहा है। ये मुहल्लिक वायरस वही है जिसकी शनाख्त 2019 में हुई थी, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया था। फिर एक मर्तबा देश में ये वायरस तबाही फैलाने के लिए अपने पर तोल रहा है। देश भर में पिछले 4 दिनों में 5000 से जायद नए केसेस सामने आए हैं। सेंट्रल मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 7830 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 11 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है। खास तौर पर दिल्ली में कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना की असास पर देखा जाए तो इस वायरस का 1000 अफराद शिकार हो रहे हैं। दूसरी जानिब मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अस्पतालों में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। चीन फिर एक मर्तबा तनाज़े में है, वो इसलिए कि यहाँ कोरोना नहीं बल्कि बर्ड फ्लू ने इंसानी जिंदगियों को निगलना शुरू कर दिया है। H3N8 वायरस की वबा अब चीन में बेकाबू हो गई है। आलमी इदारा सेहत ने चीन में बर्ड फ्लू की वजह से पहली मौत की तस्दीक कर दी है। WHO के मुताबिक चीन के सूबे ग्वांगडोंग से ताल्लुक रखने वाली 56 साला खातून ने बर्ड फ्लू की वजह से तड़प कर अपनी जान दे दी। माहिरीन तिब बताते हैं कि बर्ड फ्लू से बचने के लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। खास तौर पर जो लोग परिंदों से परहेज करते हैं उन्हें बर्ड फ्लू का खतरा नहीं होता। चीन में बर्ड फ्लू का खतरा अगर मजीद बढ़ता है तो फिर ये वबा दुनिया भर में फैल सकती है। इसलिए डॉक्टर्स ने अवाम को महफूज रहने और परहेज करने का मशवरा दिया है। आज सुबह की पहली सातों में खबर मिली है कि बिहार और मगरबी बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी NCS के ओहदेदारों ने बताया है कि सुबह 5:35 पर मुख्तलिफ मुकामात पर 4.3 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके जमीन के अंदरूनी हिस्से में 10 किलोमीटर की गहराई में आए हैं। पूर्णिया और सिलीगुड़ी में आए इन झटकों के बाद अवाम में खौफ और हिरास का माहौल देखा गया है। ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं, चंद मकानात को नुकसान होने की इत्तला मिली है।
इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईद उल फित्र तक यहूदियों के मस्जिद अक्सा के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। साथ ही यहाँ सयाहों के लिए भी दाखिला ममनू करार दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि गुज़िश्ता कई साल से रमजान उल मुबारक के इख्तितामी अशरे में यहूदियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी आयद हो रही है। पिछले दिनों इजरायली फोर्सेस की जानिब से मस्जिद अक्सा के दाखिले में नमाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और उन्हें नमाज की अदायगी से भी रोका गया था, जबकि कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया था। ताहम अब चंद दिनों के लिए इजरायली बर्बरियत का खात्मा हुआ है। इजराइल की इस हरकत पर सारी दुनिया ने सख्त मजम्मत की थी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। करोड़ों दिलों की धड़कन शाहरुख खान अपनी अज़दवाजी जिंदगी में निहायत ही सादा रहने की कोशिश करते हैं। गौरी खान और शाहरुख खान ने कभी अपनी जाती जिंदगी को अपने मद्दाहों के सामने नहीं पेश किया, लेकिन गौरी खान ने शाहरुख खान पर तबसरा करते हुए कह दिया कि हमारी शादी के वक्त शाहरुख की उम्र 26 साल थी और मैं 21 साल की थी। हम दोनों की मुलाकात दिल्ली कॉलेज के दिनों में हुई थी और हम दोस्त बन गए। यही दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई और कब शादी हो गई, इस पर बात करना पुरानी बातों को दोहराने के मुतरादिफ होगा। बादशाह खान, ये हुई ना बात कि आपकी बीवी आपके राज बताने से भी घबराती है। न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर और कमेंटेटर साइमन डोल ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के बाद साबिक इंडियन कप्तान विराट कोहली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इंडियन प्रीमियर लीग में कमेंट्री करते हुए उन्होंने विराट कोहली की निस सेंचुरी पर तनकीद की और कहा कि कोहली ने इनिंग्स का आगाज किया तो वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन निस सेंचुरी के आने तक वो सुस्त बैटिंग करने लगे। मुझे नहीं लगता कि T20 फॉर्मेट में अब इन चीजों की गुंजाइश है। दोस्तों, टॉप 10 खबरें आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर करना ना भूलें। ऐसा आपके करने से हमारी हौसला अफजाई जरूर होगी।